अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिज़नेस आइडिया जो स्मॉल लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल होम बेस्ड ये बिज़नेस आइडिया है और ये आइडिया हर कोई इसको अडॉप्ट कर सकता है और घर बैठ के ना सिर्फ औरतें मर्द सब कमा सकते हैं। ये इस वक्त आप मेरे हाथ में प्लेट्स देख रहे हैं, ये वो प्लेट्स हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स जो आप रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पे और बर्गर, शवारमा, बिरयानी वाली जितने भी फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप ये प्लेट्स देखते होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ये प्लेट्स कैसे बनती हैं और इसको बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर आप इस बिज़नेस आइडिया में इंटरेस्टेड हैं तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और कम्प्लीटली इसको आपने वॉच करना है, तो फिर ही आप जान सकेंगे कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है और कितनी आपको अर्निंग हो सकती है। हमारे साथ इस सेटअप के ऑनर मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। तो आपका बिज़नेस आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पर अभी देख भी रही हूँ कि आपके पास बहुत सारे लोग जो है एक कतार में आ रहे हैं और लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये आप जो है बिज़नेस कितने में स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये आइडिया आपको कब आया था? मैम ये बेसिकली जब ये कोरोना टाइम था उस दौर में ये बेसिकली आपको पता है फास्ट फूड या इस चीज़ों की ज़रा डिमांड ज़्यादा हो गई और उसके बाद लोगों के जो हाइजीनिक ट्रेंड्स हैं वो ज़रा ज़्यादा हो गए। तो उसके बाद फिर जो है स्टूडेंट स्टडी मेरे माइंड में ये आया कि चूँकि अब डिस्पोजेबल का जो ट्रेंड है वो लोगों का ज़्यादा है, तो ये मशीन्स जो हैं पाकिस्तान में बाहर से इम्पोर्ट करना, टैक्सेस, कस्टम और ट्रैवलिंग कॉस्ट वो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो इस वजह से फिर जो है सस्ती मशीन का एक कंसेप्ट था और लोगों को घर के अंदर बेरोज़गारी भी थी, घर के अंदर भी उनको रोज़गार चाहिए था। तो इस वजह से मैंने फिर इस चीज़ को किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और लोग काफ़ी अच्छे लेवल से इसे अर्निंग कर रहे हैं इसके। कोई स्टार्ट करता है इस बिज़नेस को तो स्टार्ट में उसके पास मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए? मैम इस पर ना बेसिकली जो मशीन है वो हम लोग दो इसमें मॉडल्स हैं इसमें। अगर आप छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं तो छोटी मशीन है वो सिंगल डाई है, यानी एक वक्त में एक साइज़ की प्लेट बनाती है। ठीक है, वो हम लोग दे रहे हैं 1,55,000 में। ठीक हो गया। उसमें सिर्फ एक साइज़ की प्लेट? हाँ, एक साइज़ की प्लेट बनेगी, लेकिन आप डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स डिफरेंट डाइज यूज़ करके बना सकते हैं। लेकिन उस मशीन के साथ कितनी किस्म की, कितने साइज़ की डाई? एक साइज़ की डाई जो है मशीन के साथ मशीन की कास्ट में शामिल होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी? जी, उसके अलावा बाकी जो साइजेस मार्केट में ज़रूरत होते हैं वो आपको अलग से परचेज करना है। इसमें सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर सेट करते हैं। ये सेंसर लगा हुआ है, इसके ऊपर 150 से 160 तक हम इसका टेम्परेचर सेट करते हैं। ये जिस तरह ही गेन कर जाता है, जिस तरह 160 है अब 151 चल रहा है, 160 के ऊपर ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा। ये हमारे पास ट्रिपर लगा हुआ है। ठीक है, जिस तरह ये ऑन हो जाएगा उसके बाद ये आप वोल्ट देख सकते हैं 220 से 240 वोल्ट तक ये हमारे पास वोल्टेज लेता है। उसके बाद ये ऑन ऑफ का बटन है, जिस तरह ही ऑन करेंगे ये मोटर हमारे पास ऑन हो जाएगी। इसकी एट अ टाइम आप 4 से 5 या 6 भी रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको टाइमिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अगर आप 6 या 7 रख रहे हैं तो फिर आपको ये जो लीवर है, लीवर दबा के ये लीवर की तरफ ऑपरेट होता है। ये ऑफ वाला बटन है, ये ऑफ हो गया। तो ये ऑलमोस्ट कितने टाइम में ये जो भी 5 से 6 प्लेट्स आपने अभी इनकी डाली हैं तो कितने सेकंड में ये तैयार हो जाती हैं? ये 5 से 7 सेकंड लगता है इसको। ये हमारे पास 6 प्लेट्स तैयार हो जाती हैं। ये 1 घंटे के अंदर आपको 2000 से 2200 तक आपकी एफिशिएंसी तक है, आप जितनी इसके ऊपर। अच्छा, अब इसकी कटिंग का बताएं ज़रा कि ये क्या प्रोसेस है? कटिंग आपको बाज़ार से जो है वो मुख्तलिफ शेप के अंदर आपको ये मिलते हैं, गद्दे मिलते हैं। तो ये आपने कटिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू आप अपनी डिमांड के हिसाब से कि जितनी क्योंकि इनके साइजेस होते हैं डिफरेंट। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह ये 7.5 इंच की डाई लगी हुई है, इसके लिए आपने 7.5 इंच के ही पहले ये तैयार करना होगा, बेस तैयार करनी होगी। उसके लिए आप ये करते हैं कि ये डाई हमारी रिमूव हो जाती है, ऊपर कटर आ जाते हैं, नीचे प्लेट आ जाती है। इसमें ये है कि हमारी जो छोटी प्लेट है, छोटी साइज़ की, ये 5.5 इंच के डाई की वो लगी हुई है। और ये 5.5 इंच वाली जो है ये पर स्ट्रोक के ऊपर जो कटिंग करती है वो 130 से 140 करती है। और ये 7.5 इंच वाली जो डाई है इसकी जो कटिंग है वो हमारे पास 70 to 80 पीसेस जो हैं
ये 7.5 इंच वाली है। जी जी, ये 7.5 इंच वाली है। इसकी 70 to 80 पीसेस हमारे पास एक स्टोव के ऊपर तैयार हो जाते हैं। ये बताएं कि जो मशीन है इसके लिए आप कितने वोल्टेज आपको चाहिए होते हैं तकरीबन? ये घर की बिजली पे आप देख सकते हैं, इजीली आप इसको लगा सकते हैं। ये लीड लगी हुई है, ठीक है। इसी के ऊपर हमारी 729 mm की वो ठीक है 729 mm की हमारी ये तार लगी हुई है। इसी के ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है। अब ये बैक साइड पे ज़रा थोड़ा सा इनको दिखा दें। ये हमारी जो लगी हुई है, डाई लगी हुई हैं, इसके दो वो पैनल हैं। दो पैनल के साथ ये कनेक्ट होता है। ये अगर हमने चेंज करना हो, जिस तरह ये हमारी मोल्डिंग अभी डाई लगी हुई है, हाँ जी। इसको हम रिमूव करेंगे तो पीछे से इसका कनेक्शन हटा देंगे, ठीक है। हम सिंपल इसका नीचे हम प्लेट रखेंगे और कटर इसको इसके अंदर इंस्टॉल करके इसकी कटिंग कर देंगे। यानी जब आप कटिंग करेंगे तो ये पैनल्स रिमूव हो जाएंगे? जी जी, ये रिमूव हो जाएंगे क्योंकि हीटिंग बिजली का कोई इससे कनेक्ट नहीं है? हाँ नहीं है, क्योंकि कटिंग के लिए जो है वो हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा मॉडल आ जाता है, वो बड़ी मशीन है हमारी, और वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पर बड़ा काम करना चाह रहे हैं। वो होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, इंटरसिटी जो उनके ट्रांजैक्शन उनको वो करना चाह रहे हैं। तो वो डबल डाई मशीन है। वो एक वक्त में 2 डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स बनाती है, ठीक है। एक बड़ा साइज़ हो गया और एक इसके बाद छोटा साइज़ हो गया, ठीक है। ये 2 साइज़ की प्लेट्स वो मशीन बनाती है। वो मशीन जो है वो हम लोग दे रहे हैं फाइनली 185,000 की, ठीक है। 2 मैन्युफैक्चरिंग डाइयाँ जो हैं वो मशीन की कास्ट में शामिल हैं। अच्छा, अभी बहुत अहम सवाल मेरे जहन में और देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके भी जहन में होगा कि इस मशीन के लिए आपको कितनी बिजली दरकार है। क्या आप इसे घर पे घरेलू बिजली के जो है एनर्जी जो आपको मिलती है वापटा की, उसके ऊपर इसको ऑपरेट कर सकते हैं? जी, बेसिकली ये घर की ही आम बिजली पे ऊपर ही ये ऑपरेट होता है। 2 HP मोटर है इसमें, तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर ये लेती है, और एवरेज जो है ये तकरीबन आपका अगर 6 से 7 घंटे अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जो बिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो तकरीबन आपका बन जाता है 5 to 7,000। इससे कुछ कम भी आ सकता है क्योंकि हमारे रेट्स वापडा के चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम हम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप यूज़ ज़्यादा करेंगे, सपोज 10 घंटे 12 घंटे, तो डेफिनेटली फिर आपके वो चेंज हो जाते हैं। स्टार्ट में 7 से 8 घंटे में आप डेली बेस पे कितनी प्लेट्स जो है वो प्रोडक्शन लेवल पे कितनी दे सकते हैं? इसमें 1 घंटे में आप मोर और लेस 2000 प्लेट्स आप कर सकते हैं। बाकी आप जितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे उस लिहाज से आपकी फिर प्रोडक्शन हो बन जाती है। अगर घर में औरतें करना चाहें, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बिज़नेस करना चाहती हैं घर बैठ के, उनके लिए कितना सूटेबल है? मैम बेसिकली ये हमने जो इसको डिज़ाइन किया है ये घर के लिए है, और लेडीज़ इसको इजीली कर सकती हैं क्योंकि सिंपल है। इसका आपने मशीन का आपको डेमो में आपने देख लिया होगा, सिंपली एक लेवर है उसको आपने मूव करना है और मशीन ने वर्क शुरू कर देना, ठीक है। किसी में इसका कोई डेंजरस भी नहीं है, इसमें ऐसा कोई वो इशू भी नहीं है, तो लेडीज़ भी इसको घर में ईजिली कर सकती हैं। और दूसरा चूँकि ये फास्ट फूड के रेलेवेंट है, खाने पीने की चीज़ों के मुतालिक है, तो इस वजह से जो है वो ईजिली आप इसको मार्केट में भी इसको मार्केट पर आप ईजी आप कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें जो ये गत्ता यूज़ हो रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ इन प्लेट्स का जो बड़ा लाइट सा इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कहाँ से, क्योंकि नाज़रीन जानना चाहेंगे ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये बेसिकली इसको बोलते हैं 210 ग्राम, 210 GSM ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक हो गया। ये आपको शालमी में साथ नवा बाज़ार है वहाँ से मिल जाता है। तकरीबन आजकल जो इसका रेट चला है मोर और लेस 70 रुपीज़ पर kg है इसका। तो पर केजी में अगर 70 रुपीज़ में ख़रीदें तो उसमें कितनी प्लेट्स आती? इसमें ना ये मीडियम साइज़ है जो मोस्टली शवारमा के लिए यूज़ होता है। तो इसमें आपकी 1 किलो में आपकी तकरीबन जो आपकी प्लेट्स निकलती हैं वो मोर और लेस 150 प्लेट्स निकलती हैं, ठीक है। और ये मार्केट में इस वक्त जो सेल हो रहा है वो 100 पीस जो सेल हो रहा है 70 रुपीज़ का, ठीक है। यानी आपका तकरीबन ऊपर वाला 40-50 पीस जो आपका बच जाता है, आपको कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस निकाल के आप तकरीबन 20 रुपीज़ 22 रुपीज़ इतने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही, तो बहुत अच्छा ये बिज़नेस है। लेकिन ये मुझे बताएं कि अब ज़रा अर्निंग की तरफ आ जाते हैं कि अगर डेली 7 to 8 आवर्स काम करते हैं तो मंथली आपको कितना अर्निंग हो सकती है? तकरीबन आपको अगर आप 6 से 7 घंटे काम करते हैं, सेल आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आप 1 लाख को भी क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप एवरेज 6 घंटे काम करते हैं तो 60,000 70,000 तक अगर आप प्रोडक्ट का आप सेल करते हैं, मार्केट प्लेस अच्छा करते हैं तो आप इतना अर्न कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि जो इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, इसके लिहाज से क्या प्राइस में भी फ़र्क आता है जो ख़रीदने जाएं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मीडियम साइज़ है, ये 70 रुपये का है। ये एक बड़ा लार्ज साइज़ है, ये आपको तकरीबन 110 रुपये का है। ये वाला 35-40 रुपये का है। तो हर साइज़ के डिफरेंट रेट होते हैं, लेकिन इसमें एग्रीगेट जो आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 20-22 रुपीज़ पर आपको पैकेट आपको मिल जाता है।
अब आप बताएं कि आपने मशीन ख़रीद ली, इसको सेटअप को आप घर में आराम से ऑपरेट कर, इसके लिए आपको कितनी जो है स्पेस रिक्वायर्ड होती है? बेसिकली आपको आम नॉर्मली जो आपका बेडरूम है बस उतने के लिए आपको स्पेस चाहिए। इस मशीन का नॉइज़ नहीं है, कोई इसका धुआं या कोई पोल्यूशन या कोई स्मेल, कोई घर के अंदर कोई माहौल डिस्टर्ब हो, वाइब्रेशन हो, ऐसी चीज़ इसमें नहीं है। जिस तरह आप घर के अंदर वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, कुछ थोड़ा सा उससे आवाज़ ज़्यादा होगी, बट आप उतना ही इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपका जो सेटअप लगा हुआ है, इस यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पास और भी मशीन हैं, इसके अलावा प्लेट्स के बिज़नेस के अलावा और कौन कौन सी मशीन हैं आपके पास? इसके अलावा हमारे पास जो मशीन्स हैं वो बेसिकली पैकिंग मशीन है। पैकिंग मशीन ये है कि इसमें आपका स्क्रबर, जो बर्तन धोने वाली जो कोची होती है, वो आपकी पैक हो जाती है। इसमें टॉयज़ पैक हो जाते हैं, इसमें मोटरसाइकिल की पार्ट्स पैकिंग हो जाती है, ऑटो पार्ट्स इसमें पैक हो जाते हैं, मोबाइल एसेसरीज इसमें पैक होते हैं। तो ये बेसिकली ये पैकिंग मशीन इन सारी चीज़ों को ये पैक करती है। ये नाज़रीन आप ये देख रहे होंगे, मेरे पास ये एक बच्चों के टॉयज़ का सेट है, डॉक्टर सेट जिसे बोलते हैं। इस तरह के जो टॉयज़ हैं, इनकी पैकिंग की मशीन भी इनके पास मौजूद है। सर उसकी प्राइस बताइएगा कि वो मशीन जो है कंप्लीट डाइज के साथ, कंप्लीट सेट के साथ वो 1,90,000 की है। तो उसमें भी इसी तरह आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलेगा? जी हाँ, इसमें चूँकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज़ का आपको पता होगा, जब इसमें मैं आपको स्पेसिफाई बता दिया, लेकिन टॉयज़ का जो है स्पेसिफाई नहीं हो सकता ना। लेकिन इतना कंसेप्ट हर किसी को होता है कि खिलौनों, बच्चों के खिलौनों में मार्जिन ज़्यादा होता है, बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है इसमें। यानी कि जूस की मशीन है, ये बेसिकली इसके स्पेक्स इस तरह हैं। एक तो हमारे यहाँ आम मार्केट में, अब आपको पता है पेट्रोल की प्राइस कहाँ पे पहुँच गई। जितनी भी हमारे यहाँ मार्केट में जो शुगर कैन जूस मशीन्स थी, वो पेट्रोल पे चलती हैं, नॉइज़ ज़्यादा होता है, उस पर ओपन होती हैं, उस पर वो हाइजेनिकली वो सूटेबल नहीं होती हैं। ठीक हो गया, गंद, मक्खियाँ, नॉइज़, आप उसको किसी एग्जैक्टिव जगह पे आप उसको नहीं रख सकते, किसी प्लाजा में नहीं रख सकते, हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, पार्क में कोई उसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, हमने वो एक मशीन जो है ये बनाई है, गन्ने की जूस की मशीन। ये बेसिकली इसका नॉइज़ नहीं है। दूसरा, ये आम बिजली पे चलेगी, सोलर पे चलेगी, बैटरी पे चलेगी, जूस इसका फिल्टर होकर निकलता है, और इसका जो क्रशिंग यूनिट है वो इम्पोर्टेड है और नॉन मैग्नेट स्टील है, फूड ग्रेडेड है। अच्छा, अभी अगर आपसे कोई ऑर्डर करता है, कोई कांटेक्ट करता है, तो आप उसे कितने दिनों में अपनी जो है मशीन और सेटअप कितने दिनों में डिलीवर? जो हमारा पेपर प्लेट मशीन है वो तकरीबन 20 डेज़, 15 से 20 दिन के अंदर डिलीवर कर रहे हैं हम लोग। गन्ने की मशीन जो है, जूस की मशीन, वो हमारे पास अवेलेबल है, वो कैश पे ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। और जो बाकी पैकिंग मशीन है वो भी, हाँ, टॉयज़ वाली जो है वो भी तकरीबन आपको विद इन 20 डेज़ जो है आपको डिलीवर होती है। कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, ऑर्डर करना चाहे, मशीन ये सेटअप खरीदना चाहे, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, आप तक कैसे पहुंच सकता है? मैम, एक तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर उससे एक्सेस हो सकता है। सेकंड, जो हमारी फैक्ट्री लाहौर में, ये मुल्तान चुंगी पे मंसूरा हॉस्पिटल है, मंसूरा हॉस्पिटल के अपोजिट वेस्ट फैक्ट्री है, फ्रिजों वाली फैक्ट्री ज़्यादा मशहूर है, उसके साथ गली में हमारी फैक्ट्री है। आप ऑन द स्पॉट विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग मशीन का डेमो भी देते हैं, कंप्लीट बिजनेस प्लान जो है उसकी भी गाइडलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जितनी असिस्टेंस हमसे पॉसिबल हो हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। ये मशीन्स जो है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, कहाँ से आप इनको? इसमें इस तरह होता है कि बेसिकली इसके जो ऑपरेशनल यूनिट है वो तो हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। बाकी फैब्रिकेशन हमारी होती है, उसमें हमारी वर्कशॉप हमारी अलहदा है, तो उसमें करके तो हम लोग यहाँ पे फिर आके हम उसको, ये बेसिकली हमने कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर समझ लें, या आप जो लोगों को गाइडलाइन देते हैं, डेमो वगैरह देते हैं। एंड पे आप उन लोगों को अच्छा सा मैसेज दे दें जो घर में बैठे हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या जो जॉब्स कर रहे हैं और उनकी जॉब्स नहीं है, कारोबार करना चाहते हैं, उनको कोई अच्छा सा मैसेज दे दें अपने बिजनेस के हवाले से भी, ओवरऑल कुछ भी कहना चाहें, क्या कहेंगे? मैं असल में ये कहूँगा, बेरोज़गारी है, ख़ासकर जो हालात अभी वबा के बाद बने, ख़ासकर गल्फ़ से जो लोग थे, पाकिस्तान में लोग थे, काफ़ी हद तक वो डिस्टर्ब हुए, फाइनेंशियल डिस्टर्ब हुई काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जो 2-3 किस्म की ये चीज़ें हैं, आप घर में बैठ के, बेसिकली घर के अंदर काम करने का मकसद यही होता है कि बिज़नेस में ये होता है ना, लाइट काइट विल फ्लाई हाई, पतंग जितनी हल्की होगी उतनी ऊंची उड़ेगी। आपका कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस जितना कम होगा, आप मंथ के एंड पे उतने आप रिलैक्स होकर आप री इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक हो गया, तो हमारी जो मशीन्स हैं ये घर के अंदर के लिए हैं। ठीक है, आपके एक्सपेंस एक्स्ट्रा नहीं है। तो दूसरा ये है कि ये बेसिकली आप इस वक्त जो हॉट रनिंग आइटम्स हैं, लाइक फास्ट फूड का आइटम जो भी हो, फूड का बिजनेस वो हमेशा हॉट केक वो होता है, तो ये चूँकि फास्ट फूड के रेलेवेंट है। बाकी वो बच्चों के टॉयज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं। स्क्रबर है जो घर में यूज़ होता है, यानी कि बेसिकली आम घर की ज़रूरत की चीज़ें और आपकी फास्ट फूड के रेलेवेंट, जो एक ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग बिजनेस है, तो हमारी मशीन इन चीज़ के रेलेवेंट है।